सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्य, चित और आनंद, और सत्य की खोज ही परमात्मा की खोज है। और संकीर्तन में कैसे होगी ये प्रारंभ? आप जब संकीर्तन में बैठेंगे ना, श्रवण करेंगे और श्रवण करेंगे और कीर्तन को जैसे ही आप श्रवण करेंगे आपको स्मरण हो जाएगा कि आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं। सच्चिदानंद रूपा है। और सत्य की खोज के लिए आपको आवरण हटाना पड़ेगा। ये आवरण किसका है? ये वासनाओं का आवरण है। और जब तक आवरण हटेगा नहीं, आपको सत्य स्वरूप परमात्मा जो आपके ही अंदर बैठा हुआ है उससे मिलना संभव नहीं है। हम हमेशा सबसे स्थूल छोर में उलझे रहते हैं। सबसे स्थूल क्या है? ये भौतिक पदार्थ जो हम देखते हैं ना, ये सबसे स्थूल है। उसके बाद इंद्रियां, उससे और आगे की यात्रा है। और इंद्रियों से आगे जाएंगे तो मन है। और मन महाराज ही हैं जो मुक्ति कराते हैं, और मन महाराज ही हैं जो झंझट में डालते हैं। और मन के आगे बुद्धि है, और बुद्धि के आगे निकल जाएंगे तो आत्मा है। और जो आत्मा तक पहुंच गया वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर कन्हैया से प्रेम करेंगे ना तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना, ये प्रेम की कथा है। और प्रेम एकमात्र ऐसा तत्व है जो मौत से डरता नहीं। सब मौत से डरते हैं, लेकिन प्रेम मौत से नहीं डरता। अभी जब कोरोना काल आया था ना, तो आपने देखा होगा सारे अस्पतालों में भीड़ भाड़ कम हो गई थी। क्यों? कि सबसे बड़ा भय किस बात का है? मौत का भय सबसे बड़ा भय है। छोटे मोटे दर्द अपने आप गायब हो गए, लेकिन प्रेम एक तत्व है जो जानता है कि इस जीवन का समर्पण किया जा सकता है। जो प्रेमी होता है ना, तो सब कुछ लुटा देता है अपने प्रेम पर। लुटा देता है। मीरा कृष्ण के प्रेम में जहर का प्याला पी गई।
प्रेम था ना। और प्रेम नहीं होता तो कोई झेर का प्याला पी सकता है क्या? गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, घर का कामकाज करती रही, चूल्हा चौका चलता रहा, लेकिन गोपियां कृष्णमय हो गई। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल, और गोपियां कृष्णमय हो गई। कहते हैं कि एक गोपी तो जब दही की हांडी सर पर रखकर बेचने निकली और कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हो गई कि कहने लगी माधव ले लो, माधव ले लो। और दही की हांडी में जब झांक कर देखा तो कृष्ण का रूप दिखाई दिया। ऐसे कृष्णमय हो जाए। और जब आप कृष्णमय हो जाएंगे, और कृष्णमय कब होंगे? जब कृष्ण को प्रेम करेंगे। आपने देखा होगा प्रहलाद छोटा सा बालक, उसका मौत कुछ बिगाड़ पाई? नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि कृष्णमय हो गया। और जब आप कृष्णमय हो जाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। ध्यान रखना, कृष्ण है ही ऐसे, बस एक बार प्रेम हो जाए। राम कथा अगर हमें जीना सिखाती है ना, तो कृष्ण कथा हमें मरना सिखाती है। और एक बार जिसको प्रेम हो जाता है ना, उसे मौत का भय चला जाता है। जिसने एकांत में परमात्मा को पाया, उसने ध्यान से पाया, और जिसने समूह में परमात्मा को पाया, उसने प्रेम से परमात्मा को पाया। जब प्रेम आता है तो ध्यान उसकी छाया की तरह आता है, और जब ध्यान आता है तो प्रेम उसकी छाया की तरह आता है। दो नहीं है। और जब आप कृष्ण कथा में बैठे तो बिल्कुल भूल जाएं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम कोई बहुत पुराने कथावाचक नहीं हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ हैं जिन्होंने देखा है कि 4-5 साल से हम फूलबाग में कथा कराते थे, लेकिन पहली ही कथा में गए ना तो कृष्ण से लगन लग गई। सबने बहुत समझाया, लेकिन जो एक बार लगी ना तो फिर छूटती नहीं है। तो आपको इस प्रेम की कथा में बैठना है तो अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। देखिए, अगर मन निर्मल नहीं है ना तो आपके सारे ग्रंथ, सब कुछ बेकार है। एक दूधिया था, दूधिया रोज एक महाराज को दूध लेकर आता था, और महाराज की ये आदत थी कि पहले एक गिलास दूध पीते थे और फिर कथा करने जाते थे। अब दूधिया बेचारा भोला भाला, रास्ते में एक नदी पड़ती थी तो कभी कभी लेट हो जाता था, और महाराज डांटते, तुमको पता नहीं है कितनी मेहनत होती है कथा में, कितनी ज्ञान की बातें करना पड़ती है। और दूधिया कहता था, महाराज मैं तो समय पर आता हूँ, रास्ते में नाव वाला देर कर देता है, नदी में पार करनी पड़ती है ना। महाराज ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल समय पर आओ, बिल्कुल समय पर आओ एकदम। लेकिन दूध वाला बहुत प्रयास करता, लेकिन समय पर नहीं आ पाता, रोज डांट खाता। एक दिन तो दूध वाला इतना लेट हो गया कि महाराज ने इधर कथा ही प्रारंभ कर दी। और जब महाराज ने कथा प्रारंभ की और दूध वाला कथा में पीछे आकर बैठ गया और कथा सुनने लगा, महाराज कहने लगे कि सागर से भी पार वही करता है और भव से भी पार वही करता है। भोला भाला दूध वाला, उसने जैसे ही सुना
कि सागर से पार करता है। उसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगले दिन दूध वाला बिल्कुल समय पर आया। महाराज ने कहा आज बिल्कुल समय पर आए। बोले बस महाराज आपकी कृपा है। 8, 10, 12, 15 दिन तक जब लगातार समय पर आया तो महाराज से रहा नहीं गया। बोले अरे बात क्या है, आजकल बड़े समय पर आ रहे हो? बोले महाराज कुछ नहीं, वो तो आपकी ही कृपा है। महाराज ने कहा हमारी कैसी कृपा है? बोले वो आप एक दिन कह रहे थे ना कि सागर से भी वही पार करता है और भव से भी वही पार करता है। मैं जैसे ही नदी के किनारे आता हूँ कहता हूँ हे प्रभु मुझे नदी पार कराओ, और खट खट चल के नदी के ऊपर से निकल के आ जाता हूँ। अब महाराज को बड़ी शंका हुई। अच्छा महाराज कथा में तो कहते हैं लेकिन विश्वास खुद भी नहीं है। महाराज को बड़ी शंका हुई कैसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं महाराज मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है, आप चलकर देख ले। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और दूधिये ने कहा कि हे प्रभु नदी पार कराओ, और दूधिया खट खट करके नदी के पार उतर गया। और दूधिये ने कहा आ जाओ महाराज आप भी आ जाओ। अब महाराज अपनी धोती संभाले और महाराज ने जैसे ही उठाकर अपना कदम नदी में रखा छपाक से नदी में गिर गए। और उस दूधिये के पैर पकड़ लिए। बोले अरे हम तो आज तक कथा में कहते थे, अरे तूने तो अपने जीवन में उतार लिया है। और भगवान ऐसे ही निर्मल मन वालों को मिलते हैं। जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी परमात्मा उसका दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन आपकी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। बोले वाके बिहारी लाल की। राम के हीरे मोती राम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। डरे कोई राम पकड़ा और मचाऊं गली गली। डरे कोई राम पकड़ा और मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती राम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। डरे कोई राम पकड़ा और मचाऊं गली गली। डरे कोई राम पकड़ा और मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। डरे कोई राम पकड़ा और मचाऊं गली गली। बोलिए वाके बिहारी लाल की। और
यारी बरसी तेरो मन मोहे लाल बंस भरत बन जाऊं या बंसी भरत आपको मनाऊं